बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में। उसमें आपको मैंने रिवाइज़ करा दिया था कि 12 चैप्टर की बेसिक्स क्या है, कि आप कैसे फंक्शन को, अगर फंक्शन किसी एंगल पे अप्लाई करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, और अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है और वहाँ से एंगल कैसे फाइंड करना है, यानी उसके इन्वर्स फंक्शन से। ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना भी मैंने कुछ दो क्वेश्चन आपको करा दिए थे। उसी से रिलेटेड ही 12.3 है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ आएगा रियल लाइफ में। ठीक है, यानी 12.3 के जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको रियल लाइफ के प्रॉब्लम से कह लो कि इसकी एप्लीकेशन में नज़र आएंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसमें से मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करा सकूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर। व्हाट इज़ दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। इसमें मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि असल चीज़ है कि आपने डायग्राम कैसे बनानी है। तो बहुत आसान है, देखें। वो कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, सपोज़ ये एक पोल है जिसे आप खंबा कहते हैं, और इसका ज़मीन के ऊपर किसी जगह ये शेडो पड़ रहा है। तो शेडो इस सूरत में पड़ रहा है कि यहाँ कहीं ऊपर थोड़ा सा, यानी आसमान पे थोड़ा सा ऊपर नहीं, मीन ये कि काफ़ी ज़्यादा दूर आसमान पे ये सूरज है। ठीक है, ये यानी इस तरीके से ये सिचुएशन है। तो पोल का ये नीचे शेडो है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABC, तो पोल की हाइट है 8 मीटर, ये पोल है और ये शेडो है, और जो शेडो है वो 6 मीटर है। तो कह रहे हैं कि इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एलिवेशन आपने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा है। एलिवेशन कहते हैं जब एंगल आई लेवल से ऊपर बनता है तो वो एलिवेशन होता है, और जब आई लेवल से नीचे एंगल बनता है तो वो डिप्रेशन एंगल होता है। ठीक है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो जस्ट ये एक लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस करने से। लेकिन इसकी थोड़ी सी लुक बनाने के लिए आप यूँ करेंगे कि आप पहले इसका गिवन डाटा लिखें। हाइट ऑफ पोल 8 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो 6 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर और बेस का तल्लुक tan के साथ है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 6। यहाँ से क्योंकि मैंने थीटा फाइंड करना है तो tan दूसरी तरफ जाके tan इन्वर्स हो जाएगा, और 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो इसका आंसर आता है 1.33, और इस पे जब आप शिफ्ट 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट। ठीक है जी, बस ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन 2, इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 वाहिद ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो व्यू कर रहा है किसी भी चीज़ को, उसकी अपनी हाइट भी गिवन है। आमतौर पे ये हाइट नहीं गिवन होती ऑब्जर्वर की, लेकिन इसमें गिवन है। अब इसमें सिचुएशन ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक आदमी है जिसकी 18 डेसीमीटर टॉल है हाइट, यानी वो 18 डेसीमीटर टॉल है। वो ट्री के टॉप को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसका ज़ाहिर बात है ट्री ऊंचा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 32 डिग्री, और ट्री से वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो ये देखें कि सपोज़ ये अगर ट्री है, ये ऐसे मैं रफली सा एक ट्री सा बना देता हूँ। ये सपोज़ एक ट्री है, तो यहाँ पे कोई आदमी, ये सपोज़ ये उसकी हाइट है। ठीक है, इसका ट्री से जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो ये ऑब्जर्वर की अपनी हाइट आ गई। अब जब वो व्यू करेगा तो इस पॉइंट से नहीं, ये तो उसके पाँव हैं, व्यू कराना है यहाँ से, इस पॉइंट से। अगर उसकी ऑब्जर्वर की हाइट ना गिवन होती फिर हम इस पॉइंट से इसको टॉप ऑफ ट्री को ज्वाइन करते। तो अभी आप इसको यूँ टॉप ऑफ ट्री को ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा कि उसी लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है,
ये कितना है जी, ये हमें गिवन है 32 डिग्री। तो उन्होंने डिमांड किया ये हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो इसको मैं अगर नाम दे दूं A, B, C, D और ये पॉइंट E, तो B से E तक मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा ये देखें, ये हाइट मुझे गिवन है 18 डेसीमीटर और ये यूनिट किस में, मीटर में। या तो इसको भी डेसीमीटर में चेंज कर दें या फिर इसको मीटर में चेंज कर दें। 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 dm किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10। तो 18 डेसीमीटर के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.8 मीटर। ठीक है, तो हम शुरू यहीं से कर रहे हैं। हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू 18 डेसीमीटर इज इक्वल टू, ये अलग इंफॉर्मेशन है, 18 डिवाइडेड बाई 10 1.8 मीटर। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री ये है 12 मीटर। हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री। अगर मैं इसको x नाम दे दूं, इस हाइट को, और इसको y नाम दे दूं, तो इसका मतलब है मैंने x + y फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि ये एक रेक्टेंगल बन गई है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। जितनी AD की हाइट है उतनी ही BC की हाइट है। इसी तरह AD की जितनी लेंथ है उतनी ही CD की लेंथ है। तो ये पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। सो क्या होगा, measure BC is equal to measure AD and measure CD equal to measure AB। तो measure BC आ जाएगा, AD की वैल्यू है 1.8 और measure CD आ जाएगा, AB की वैल्यू है 12। तो ये अगर 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल DCE क्या होगा जी, tan 32 डिग्री इज इक्वल टू y/12। यहाँ से y फाइंड करना है, 12 इंटू tan 32 डिग्री, ये आ जाएगा 7.498। तो आखिर में आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x + y। x की वैल्यू क्या है 1.8 और ये 7.498 एंड दिस विल बी 9.29 मीटर, ऑलमोस्ट 9.29 मीटर। ये B से लेके E तक हाइट ऑफ ट्री आ गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप डायग्राम अच्छे तरीके से बना लें तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं, सारे का सारा ये वही है जो आपने 12.2 में सीखा था। ठीक है, अभी मज़ीद हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन 2 वैध क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जर्वर या मैन जो भी दिया हुआ है उसकी हाइट गिवन है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो अब 3, 4, 5, 6 ये बिल्कुल 100% फ़ोटो कापी हैं क्वेश्चंस जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया। तो ये मैं एज ए होमवर्क या असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे मैं 7, 8 ये 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी उसी की ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व्स द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि यहाँ पे नीचे ज़मीन पे ये कोई पोस्ट है
ठीक है, जहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, और यहाँ पे हाइट में आसमान पे यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। तकरीबन ये सिचुएशन है, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि प्लेन इस पोस्ट से 6000 मीटर अवे है, 6000 मीटर का मतलब तकरीबन 6 किलोमीटर, तो वो ये डिस्टेंस नहीं होगा, पॉइंट याद रखना है। प्लेन फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे है, तो इसका पॉइंट ये ज़मीन पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 6000 मीटर होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे कई दफ़ा आप अगर प्लेन के ऊपर बैठे हों तो उसमें अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अभी हम फ़लाँ सिटी से इतने किलोमीटर दूर हैं, तो वो यूँ हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको यहाँ से मिला दें, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी प्लेन क्योंकि इस पोस्ट को व्यू कर रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 27 डिग्री। अब आप लोगों ने 9th लेवल पे पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में थर्ड लाइन आ जाए, ट्रांसवर्सल आ जाए, तो उसमें जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये, और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आ जाएगी। इस पॉइंट को नाम दे दें आप A, इसको B और इसको C। तो अभी बेसिकली मैंने क्या फाइंड करना है, Y, बस। तो इसमें भी थोड़ा सा इसकी लुक बनाने के लिए आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पोस्ट इज इक्वल टू 6000 मीटर। हाइट ऑफ प्लेन हमने फाइंड करनी है, जिसको हमने y वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC tan 27 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर 6000। तो y आ जाएगा 6000 इंटू tan 27 डिग्री इज इक्वल टू 3057.15। ये क्या चीज़ है, मीटर। आखिर में एक लाइन लिख लें जो आपको आपसे डिमांड की गई थी, हाइट ऑफ प्लेन 3057.15 मीटर, या ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड ये डबल ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अ मैन ऑन ए टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस is in line with two ships on the same side of it, whose angle of depression are from the men are 17 degree and 19 degree respecting. Find the distance between the ships. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन 8, लाइट हाउस बेसिकली एक टावर है जो सी पोर्ट पे ऊपर होता है, सी पोर्ट पे होता है, जो रात के वक्त शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए इसके टॉप पे लाइट्स जल रही होती हैं, वहाँ से व्यू किया जाता है। जैसे एयरपोर्ट्स पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों का टावर होता है, तो ये उससे भी काफ़ी हाइट पे होता है, ताकि जो दूर से शिप्स आ रही हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो हम सी पोर्ट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये वो लाइट हाउस है। तो ये सपोज़ ये ऐसे ये कोई समंदर है, यहाँ से एक आदमी व्यू कर रहा है, तो यहाँ पे उसको दो शिप्स नज़र आ रही हैं। सपोज़ ये एक कोई शिप 1 है और यहाँ पे ये दूसरी शिप है, ये 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से जब ये व्यू कर रहा है इसको, ठीक है, तो जो टावर के जितना नज़दीक होगी लाइट हाउस के,
उसका एंगल उतना ज़्यादा होगा और जितना दूर होगी उतना कम होगा। अब ये 19 डिग्री बन जाएगा एंगल, क्योंकि एक 17 बना रही है और एक 19। और इसी तरह जब यहाँ से यूँ व्यू किया गया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, डिप्रेशन बना, ये 19 बना था तो सेम मैंने इधर बना दिया। ये 17 था डिप्रेशन, वो मैंने पहले फेस में ही उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। ये 19 याद रखना है, यहाँ से लेके इस व्यू लाइन के सामने, यहाँ से लेके इस लाइन तक। ये 19 अल्टरनेट एंगल है तो ये भी बन गया, ये 17 डिप्रेशन है तो यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे दें ए बी सी डी। इस डिस्टेंस को x कर दें, इसको y कर दें। अब उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करें, ये वाला y फाइंड करें। तो उसमें हमें ये बीच में जो एक जगह पे x डिस्टेंस आ रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ये है BCD, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये ACD। ठीक है, पहले इस इनर ट्रायंगल से मैं x फाइंड करूँगा, फिर आउटर ट्रायंगल से tan 17 इज इक्वल टू 100/x प्लस y से x ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके होंगे तो फिर वो फाइंड कर लेंगे। y हाइट ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स y क्वेश्चन मार्क। तो अब आप सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD tan 19 डिग्री इज इक्वल टू 100/x, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 100/tan 19 डिग्री। टू 90.42 मीटर। इसी तरह अब ये बड़ी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD tan 17 डिग्री इज इक्वल टू 100/x प्लस y। x प्लस y को इधर शिफ्ट कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ये 100/tan 17 आ जाएगा। x तो मुझे पहले से पता है, x को इधर शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय tan 17 327.085 और x की वैल्यू थी पहले 290.42 यूजिंग इक्वेशन 1। तो y का आंसर आ जाएगा 36.66। ठीक है, आखिर में एक लाइन लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 36.66 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कोई इसमें मुश्किल बात नहीं लगी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा कि मैंने कह दिया कि अगर आप अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना सीख जाएं तो आगे उसको मूव करना कोई मसला नहीं, क्वेश्चन बहुत आसानी से मूव हो जाएगा। तो अभी 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 लेक्चर अभी और इस पे लगेंगे, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, ताकि आमतौर पे होता ही है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में बच्चे ज़रा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा सकूं ताकि ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।